एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में, ऐसा कहा जा रहा है, हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बहुत सारे यात्री इस वक्त जो भारतीय हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं। तो जो बड़ी जानकारी है, ईरान के जरिए कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक के बाद खाड़ी देशों में तनाव है और सुरक्षा की वजह से बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें आने वाले लंबे वक्त तक रद्द कर दी गई हैं और सैकड़ों विमानों को डाइवर्ट किया गया है। और जानकारी है कि बहुत सारे भारतीय यात्री इस हालात में फंसे हुए हैं। यात्रियों को कोई भी एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर कैसे, कब, कहां से उनके लिए फ्लाइट सुचारू रूप से होंगी। इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। लगातार जो वहाँ यात्री फंसे हैं वो भारतीय दूतावास से कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अभी दिख नहीं रही हैं। तनाव बहुत ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन यहाँ जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं बहरीन एयरपोर्ट पर और वो भारतीय भी उनमें हैं बड़ी संख्या में। हालांकि एक खबर ये भी आई जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दी कि बहुत हालात सामान्य होने की बात। ये देखिए, ये विजुअल आ गया, ये विजुअल देखिए बहरीन एयरपोर्ट का, जहां पर बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर बहुत सारे भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से फ्लाइट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट के हवाले से या फिर भारतीय दूतावास से मिल जाए। ना के बराबर उनको इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है कि आखिर कब हालात सामान्य होंगे। हालांकि मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स के आवागमन को लेकर क्लैरिटी थी कि वो एयर स्पेस जो बंद था उसे चालू कर दिया गया है। LSK सिंह बहरीन से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल सोई। सर, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं सर, ये जो अनरेस्ट है वर्ल्ड ऑर्डर में, इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, ना दो देशों के बीच में कूटनीति से, ना दो देशों के बीच में वॉर से, ना फिर ऐसे देशों पर जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है दो देशों में हो रहे युद्ध का। ऐसे में आपको क्या लग रहा है सर, ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ कब तक बढ़ पाएगा? देखिए, ऐसा कि पहले तो जैसे बहरीन में भी अमेरिका की बेसिस हैं, यही कारण है कि बहरीन ने अभी तक फ्लाइट शुरू नहीं की होगी। सभी अमेरिकन बेसिस इस समय में टारगेट पे है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ईरान के स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, एक एक शब्द को अगर हम उसका आकलन करें, तो अभी उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने पलटवार किया तो परिणाम भयंकर होंगे। यानी कि अभी इन्होंने कर दिया है। उन्होंने कह दिया अमेरिका ने जितने मिसाइल फायर किए थे हमारे ऊपर, हमने उतना ही फायर कर दिया अपनी जनता के कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए। या मेरे हिसाब से ईरान ने अभी बात खत्म कर दी। इस समय में बात अमेरिका के पाले में है। जो मैं बात कह रहा था कि या तो अमेरिका बहुत भयंकर हमला करेगा या फिर नहीं करेगा, ये भी चांसेस हैं। क्योंकि अमेरिका हो सकता है कि अमेरिका ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया, खाली कर दी थी बेस, कुछ नहीं हुआ, ये आए 5-7 मिसाइल फायर की, हमने सारी गिरा दी और किस्सा खत्म हो गया और उनकी स्टीम निकल गई। और क्योंकि अमेरिका शायद अगर करता है तो क्या बहुत लंबे समय तक युद्ध आगे बढ़ता रहेगा, कितने समय तक अमेरिका रहेगा, तो अमेरिका शायद अभी भी चाहेगा कि इजराइल इस युद्ध में जारी रहे और वो इजराइल को मदद देते रहे। खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व जैसे ट्रम्प की पॉलिसी है, वो ना हो तो दोनों ऑप्शन है, या तो भयंकर में हमला, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे किस्सा खत्म, अभी हम शांत बैठे, इजराइल और ईरान की चलती रहे और इजराइल को हम पीछे से मदद देते रहेंगे, रास्ते में ईरान की मिसाइल गिराते रहेंगे और ईरान के ऊपर नजर रखेंगे। तो ये सब बातें भी हो सकती है। दोनों बातें इस समय में संभव है। अगर दूसरा ऑप्शन आता है कि अमेरिका नहीं करता है तो शायद एक अच्छा कदम होगा, पूरा मिडिल ईस्ट राहत की सांस लेगा, कि क्योंकि कोई नहीं चाहता, जैसे बाकी देश भी नहीं चाहते हैं कि वहां पे झगड़ा बढ़े, तो सभी देश किसी न किसी तरह से उसकी चपेट में आ जाएंगे।